तो गुड मॉर्निंग और सभी को मकर संक्रांति की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आज 14 तारीख है और मकर संक्रांति भी मतलब खिचड़ी है, बहुत सारा खिचड़ी मनाते हैं। और 14 तारीख को मतलब अलग अलग डे में अलग अलग रिचुअल्स होते हैं, बहुत सारी जगह हर एक अलग जगह त्यौहार होते हैं। कुछ इसे मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं तो कहीं कुछ मतलब पूरे देश में कुछ ना कुछ होता है। और यहाँ पे एक बहुत एक्साइटिंग वाली चीज़ें चल रही। अभी एक्चुअली प्रयागराज में चल रहा है ना महाकुंभ, जो 144 ईयर्स के बाद आता है। हमारी आने वाली 3 पीढ़ियाँ भी उसे नहीं देख सकती अगर हमने ये मौका खो दिया। और फिलहाल लग तो नहीं रहा है हम लोगों के लक्षण से कि हम लोग जाने वाले हैं महाकुंभ में, क्योंकि घर वाले ने भी कोई एक्साइटमेंट दिखाई नहीं कि हम लोग महाकुंभ जाएंगे। बट मेरी इच्छा है कि मैं महाकुंभ जाऊँ। तो अभी तो फिलहाल ऐसा कोई वो नहीं है, क्योंकि वो 144 साल बाद आ गया। मतलब मैं चाहकर भी अपनी ज़िंदगी में बाद में से कभी देख नहीं पाऊंगी। तो मेरी तो इच्छा है कि मैं एक बार जाऊं। और सबका मतलब कितना बड़ा आयोजन हो रहा है ये तो आप लोगों ने ऑनलाइन वीडियोस वगैरह कहीं ना कहीं देख ही रखा होगा। बट फिलहाल आज है खिचड़ी और हम सुबह सुबह जल्दी इसलिए उठे क्योंकि मम्मी अपने मायके जाने वाली हैं, नाना के यहाँ, और उनके साथ जाने वाला कोई है नहीं। तो फिलहाल के लिए मुझे मजबूरन जाना पड़ेगा उनके साथ में, क्योंकि बहन की डांस परफॉर्मेंस लगी हुई है, भाई जा नहीं सकता है। तो एक मैं ही ऑप्शन हूँ जो उनके साथ जाएगा। तो फिलहाल मैं अपना सारा का सारा जो वर्क है उसे फटाफट से कंप्लीट करके और मैं गाँव निकलने वाली हूँ। तो बनते रहते, चलो फिर आज गाँव की शेयर कराती हूँ। चालीसा कंप्लीट कर लिए और अभी अफर्मेशंस का टाइम है। और मैं एक्सरसाइज नहीं कर रही हूँ कुछ टाइम से, थोड़ा सा मतलब बातें बताऊंगी। बट अभी एक्सरसाइज 2 दिन से नहीं की मैंने, कल नहीं की थी, आज नहीं की थी। बाकी मेडिटेशन चल रहा है, अफर्मेशन चल रही है, बाकी सब कुछ चल रहा है। क्योंकि बॉडी एकदम पेन कर रही थी तो मुझे लगा थोड़ा सा ब्रेक भी देना चाहिए ताकि बॉडी थोड़ा एडजस्ट हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। जब मैं कुछ अच्छा सुनता हूँ। देखो तो ये वो लड़का है जिसने अपने पैसों से मैगी बनाई है और ये मुझे खिलाने के लिए रेडी नहीं हो रहा है। पार्टी है ना कुंजी, कुंज की पार्टी, मैगी, केक, चॉकलेट, बिस्किट, चटका पटका, बालाजी और चाय अलग रखी है। इन्होंने आज सारी पार्टी की है और इस पार्टी में इन्होंने मुझे इतनी सी मैगी दी है। मतलब आप समझ सकते हो ना, इतनी सी मैगी। थोड़ी सी कुंजी दे दो, थोड़ी सी और दे दो, खा चुकी, थोड़ी सी और दे दो, थोड़ी सी। कुछ रीजंस की वजह से मैं गांव नहीं जा पाई थी, बाद में बता दूंगी। अभी अपना डे स्टार्ट करते हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉपर ब्लॉग। और अभी ना सुबह के 6 बज रहे हैं और अभी सुबह 6 बजे से लेकर 12 बजे तक पढ़ने वाले हैं। तो अभी हम बस ऐसे को स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। कि मैंने पहले ही बता दिया था कि मैं उठ के सबसे पहले हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ। तो इस टाइम पढ़ती नहीं तो पर सुबह सुबह सुन ज़रूर लेते, क्योंकि वो होता है ना कि तो आप सुन लो, ज़रूरी है। तो मेरा है कि मुझे सुनना पसंद है, इसलिए फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था, विटामिन सी के साथ नया लक्स। हीरो ही तो है हम सब अपनी अपनी कहानियों। स्कूल कॉलेज में स्कॉलरशिप पाना भविष्य के लिए फिट। स्टार्ट करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज कमल जसो जो नायक फलचारी। ऐसा हो गई तो जस्ट अभी स्टार्ट करेंगे अपना मेडिटेशन, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। माइंड को एकदम रिलैक्स कर देता है, एकदम शांत कर देता है। तो बस ज़्यादा नहीं करती हूँ मैं, 5 मिनट का मेडिटेशन म्यूज़िक के साथ में करती हूँ। आप भी ट्राई कर सकते हो, आप भी इसे ज़रूर करो। मेरे बस खास रिकमेंडेशन है कि आप इसे ज़रूर क्या करो। तो मेरा पूरा दिन अच्छा होने की स्टार्ट करें अपना ऑप्शनल, क्योंकि मुझे अपना ऑप्शनल इसके पहले ख़त्म करना है, प्रीलिम्स के पहले। और सच बताऊँ मेरे पास ऑप्शनल की क्लासेस तो मुझे मिल गई है किसी तरीके से, बट मुझे उसके नोट्स नहीं मिल पा रहे। तो अगर किसी ने PW का बैच ले रखा हो, ठीक है, ऑप्शनल के लिए, तो प्लीज़ मुझे उसकी हिस्ट्री ऑप्शनल के नोट दे देना हिंदी मीडियम से। बाकी मैं चाहती तो अनिल सर का थे, बट मुझे उनका मिला नहीं। तो मुझे जो मिल गया तो मैंने कहा ठीक है अपना कंप्लीट करते हैं। पर अभी देखते हैं, नोट्स का अरेंजमेंट नहीं किया कहीं से भी, देखते हैं नोट्स कहाँ से मिलेंगे भी। समुद्र क्यों हुआ? तो व्यापारिक संभावना के कारण, ऑप्शनल क्लास कंप्लीट हो चुकी है और मुझे उसके PDF वगैरह में मिले थे, तो मैंने उसको अपने गैलरी में सेव कर लिया ताकि मैं उसको बाद में प्रिंट करवा सकूं। और बाकी अभी मैं एक्चुअली अपनी इंग्लिश क्लास स्टार्ट करने जा रही हूँ।
इंग्लिश क्लास का मतलब मेरा मेन मोटिव सिर्फ यूपीएससी लेवल की इंग्लिश का नहीं है। मतलब मेरा एक्चुअली जो बैकग्राउंड था वो हिंदी मीडियम का रहा है, तो मुझे उसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए मुझे इंग्लिश क्लासेस अलग से लेनी पड़ रही है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो स्ट्रॉन्ग बेस मेरा बन जाए कि बाद में मुझे इसका कोई इशू नहीं आना चाहिए। तो अभी इसको स्टार्ट करते हैं। मैं बता रही थी और मम्मी चाय दे गई तो फटाफट चाय पियेंगे। और अभी तो क्लासेस चल रही हैं, आने वाले हैं। तो अभी ना मेरा एनसीईआरटी दोबारा चल रहा है। पता है कि फाउंडेशन जैसे कि जो लेक्चर्स वगैरह होते थे पॉलिटी के पूरे कवर हो चुके हैं, बट जो पॉलिटी की एनसीईआरटी थी मैंने बेसिक से स्टार्ट किया। और एक्चुअली मैं इसमें बुक्स नहीं पढ़ रही हूँ, मैं लेक्चर्स ले रही हूँ एनसीईआरटी के। तो एक बात ये होती है ना कि वो आपका टाइम भी बच जाता है, आपको वहाँ से नोट्स तो मिल ही जा रहे, तो अगर आप चाहो तो उसे बना सकते हो। और मैं बनाती भी नहीं हूँ, तो मैं ज़्यादातर प्रिंट कर लेती हूँ, क्योंकि प्रिलिम्स में मुझे लिखना नहीं है, तो मुझे ही पता है कि एमसीक्यू बेस आने वाले हैं। तो अभी के लिए जब तक मेंस नहीं चल रहा है तब तक नोट्स को ज़्यादातर हम सोचते हैं कि प्रिंट आउट करा लो, थोड़ा सा टाइम बच जाएगा, क्योंकि मेरे पास टाइम का इशू रहता है थोड़ा बहुत, कभी ये काम कभी वो काम, उस चक्कर में टाइम नहीं मिल पाता है। तो अभी एनसीईआरटी दोबारा से स्टार्ट होगी, तो एक बार मैं लेक्चर करती हूँ और उसके बाद जो जो चैप्टर मैंने कवर किए उसको रीड आउट कर ले रही हूँ, क्योंकि बुक्स मैंने मंगवानी रखी है एनसीईआरटी की, और वैसे तो बहुत सारी हैं बट मेरे काम की नहीं है। तो जो भी पीडीएफ से पढ़ रहे हैं तो पीडीएफ पी से पढ़ लेते। तो अभी हम एनसीईआरटी के कुछ चैप्टर्स मैंने उस दिन किए थे, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जिसमें मैं ऐड हूँ इसमें मुझे एनसीईआरटी के नोट्स वगैरह और जो भी उसके बुक्स थे और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस जो आते हैं ना वो भी मुझे मिल गए। और इस ग्रुप की प्राइस भी कुछ ज़्यादा नहीं है, बस 99 रुपीज़ है। इसको मैं प्रमोशन वगैरह कुछ नहीं करूँ, अभी अपनी एनसीईआरटी को हम यहीं से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जो चाहो वो ऐड हो सकते हो, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। अगर आपको कहीं और से मिल जा रहा है तो कोई वो नहीं, बट यहाँ पे मुझे सफिशिएंट था, एक जगह पे सब कुछ मिल जा रहा है, ऐसे भटकना पड़ता था मुझे इधर से उधर, इसलिए मैं इस ग्रुप में हूँ। एनसीईआरटी पढ़े थे, उसमें 4 चैप्टर्स पढ़े थे। ठीक है, तो इसको हम इसमें से ही कवर करते हुए चलते हैं। तो मेरा जो ये मेन वर्क है ना, सिर्फ उस उद्देशिका को याद करने वाली हूँ। ठीक है, कि मुझे इसको लर्न करना था। और अभी चल करके हम दोबारा से अपने चैप्टर को स्टार्ट कर देते हैं। तो 2 चैप्टर से क्लास 6 से पढ़ने वाले हैं, वो हम विविधता की समझ और ये जो विविधता के एवं भेदभाव हैं यही पढ़ा था, वो लिया है। तो इसको खाते हैं और साथ में अपनी ना एनसीईआरटी के 2 चैप्टर सेट किए हैं और अभी 2 बाकी हैं। तो मैं सोचो थोड़ी देर रुक जाते हैं, उसके बाद तब तक कुछ और कर लेते हैं। ये हम सुबह से ऐसे ही बैठे हुए लोग हैं। तो या तो भी जीएस क्लास स्टार्ट कर देंगे या तो सी सैट करेंगे, तो देखते दोनों में से क्या। कुछ क्वेश्चन आगे पीछे हो जाता है तो इसमें बाहर निकल जाता है, मेरे आपसे क्या दुश्मनी, आप नहीं कौन सा टॉपिक की जवाब देंगे, मैं आपका जवाब नहीं दूंगा, बिल्कुल जवाब दूंगा, बस सामने क्वेश्चन दिखता है तो दूंगा। तो थोड़ी देर ब्रेक लेने के बाद मैं लाइब्रेरी निकल गई थी और मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने बस लाइब्रेरी में जाकर के अपना बैग रखा था और बाहर जाकर के समोसे खाए थे। ये ना 10 के छोटे वाले समोसे, तो 10 के 4 मिलते, सच बता रही हूँ बहुत टेस्टी होते हैं। उसके बाद बर्गर खाया और उसके बाद मैं लाइब्रेरी वापस चली गई थी। और वापस जाकर के जो मेरा सेक्शन था ना, वो मैंने पहले तो अपना पॉलिटी का जो रिवीजन था उसको किया। पॉलिटी का रिवीजन करना है और थोड़े से पीवाईक्यू को सॉल्व करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। अभी मेरा पॉलिटी भी जो चल रहा है वो संग्रह संबंध चल रहा है, तो फटाफट से उसको निपटाया। जो मेरे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा था मैंने, तो उसको फटाफट से कंप्लीट करने के बाद फिर पीवाईक्यू करे। ठीक है, तो पीवाईक्यू को मैं 2 से 4 क्वेश्चंस देख ले रही हूँ कि जो टॉपिक वाइज, क्योंकि सारे नहीं मिलते ना, तो 2 से 4 एक चैप्टर को पढ़ने के बाद जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन लगते हैं मैं उसको सॉल्व कर लेती हूँ। तो अभी बज चुका है 8, तो फटाफट से अब यहाँ से निकलते कि घर से फ़ोन आ चुका है और 8 बज चुके हैं, तो हम लोग भी चलते, क्योंकि पहले शालिनी रहती थी तो उसके साथ में 9 साढ़े 9 का टाइम हो जाए तब भी जाने में ठीक लगता था, बट अभी अकेले रहते तो सोचते जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकल लो। घर जा करके देखा तो नीचे आग जल रही थी, सब लोग बढ़िया आग सेक रहे थे, तो हमने कहा चलो ठीक है थोड़ी देर आग पे बैठते हैं। और बैठ के कचौड़ियाँ खाई और उसके बाद ऊपर जा कर के फ्रेश हो जाते हैं। और तो मैं बताऊँ कि मैं गाँव नहीं जा पाई थी। मैंने सोचा था मैं गांव जाऊंगी और सब कुछ अच्छा से करेंगे, बट गांव में जा नहीं पाई थी। रीज़न ये हुआ था, मेरे यहाँ जिनका एक्सीडेंट हुआ था उनकी डेथ हो गई थी। तो और एक्चुअली डेथ उनकी बहुत पहले ही हो गई थी, 2-3 दिन पहले, बट उन्होंने उनको रखा हुआ था, वेंटिलेटर जो भी कहते हैं उसको, और उनको बताया नहीं गया था और अंदर किसी को जाने भी नहीं दे रहे थे। तो जब बाद में जब और रिलेटिव्स आए, उन्होंने ज़बरदस्ती की, पता किया, तब पता चला कि डेथ पहले हो चुकी थी। वो हॉस्पिटल वाले बस बॉडी नहीं दे रहे, तो थोड़ी बहुत नौटंकी के बाद वो बॉडी वगैरह मिल गई थी। खैर ये सब तो अलग मैटर चलते रहते हैं। और बाकी अपने टॉपिक की बात करें तो चीज़ें ये हैं, तो उसकी वजह से मैं जा नहीं पाई थी, क्योंकि थोड़ा बहुत रिलेशन का मामला था, तो जाना पड़ा था सबको देखने के लिए। और अभी ना प्रीलिम्स चल रहे हैं, तो आज हो चुकी है 15 जनवरी, मतलब जनवरी के 15 दिन बीत गए थे। स्टार्टिंग के 10 दिन में मेरे एग्ज़ाम्स रहे हैं
और इधर 10 दिन में मैंने पढ़ाई की और ये सब कुछ अपना रूम वगैरह का जो भी सही करना था वो सब कुछ किया। फ़िलहाल से अभी अपनी गाड़ी दोबारा बैलेंस पे आ चुकी है और ये बैलेंस पे रहेगी प्रीलिम्स तक। तो अभी एक्चुअली अगर मैं डायरेक्टली बात को जनवरी से लगा करके और मई तक जब हमारा एग्ज़ाम होने वाला प्रीलिम्स का, तो 145 डेज तो टोटल थे। अगर जनवरी से हटा दो और इधर ही 15 दिन हटा दे तो अभी भी हमारे पास अच्छे खासे 120 दिन तो आराम से ही हैं और उससे एक्स्ट्रा है, मतलब 30 दिन मान सकते हैं, 30-48 दिन ऐसे हैं। और अगर किसी ने टोटल किया होगा तो 145 दिन तो आराम से थे। तो अभी भी 130 दिन बाकी हैं। तो हम ये 1 डे से 140 डेज़ की हम चलाएंगे, ठीक है, 140 डेज़ की। अब देखो इन टाइम्स में करना क्या है। अभी जिनको 2025 में प्रीलिम्स देना है तो 8 से 10 घंटे तो अपने भाई दो। अगर सीरियसली निकालना है, अगर चाहते हो तुम्हारा निकल जाए, नेक्स्ट ईयर तुम्हें ना देना पड़े, तो 8 से 10 घंटे ज़रूर दो। और ये चीज़ उनके लिए बिल्कुल नहीं बोलूँगी जो अभी 26 में देने वाले हैं या 27 में देने वाले हैं, वो टाइम ले सकते हैं। एक्चुअली मेरा खुद का टाइम भी 27 में ही है, बट मेरे पास टाइम नहीं है और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब अगर मेरा एक बार में नहीं हुआ ना तो मेरे घर वाले मुझे बख्शेंगे नहीं तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैं उसी लेवल से पढ़ाई करके चल रही हूँ कि मेरा एक बार में होना चाहिए। मतलब वो माइंडसेट में है कि एक बार ही मौका मिलना है, तो उसमें जो करना है वो करो। तो 2025 के लिए मैं प्रिपेयर कर रही हूँ कि ऐसा देख लूँ कि मेरा कितना लेवल है, किस हिसाब से मैं कर रही हूँ। तो प्रीलिम्स से अगर मैं बताऊँ मेरा खुद का क्या चल रहा है, तो मेरा ऑप्शनल है ना, इसे मैं फरवरी तक खींचूँगी। तो फरवरी तक मैं एक क्लास जो है ना ऑप्शनल की कर रही हूँ मॉर्निंग में। उसके बाद एक क्लास CSAT की लेके चल रही हूँ, जबकि मेरा बैकग्राउंड जो था वो PCM से रहा है, तो इतना कुछ इशू रहा नहीं। मुझे लगता नहीं कि CSAT मेरे लिए टफ़ होगा, बट कॉन्फिडेंस में जा नहीं सकते हैं, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा अच्छा करके बाद में वो हो जाए। तो उसको मैं अभी से प्रिपेयर करते हुए चल रही हूँ कि अपने जो भी सब्जेक्ट्स हैं, बस ज़्यादा नहीं, डेली एक क्लास भी कर लो और फिर उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कर लो, तो अच्छे से पकड़ मजबूत बनाई जा सकती है, ठीक है। क्योंकि अगर हम लॉजिक बेस से चल के देखें ना, तो रीडिंग, एक तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का आ जाता है, दूसरा रीजनिंग का आ जाता है और थर्ड पोर्शन आ जाए मैथ का। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में एक ये होता है, उसमें डाउट रहता है कि आपका ऑप्शन सही है नहीं है। उसमें थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि वो डाउट में है, कि हमें लगता है सही है, बाद में गलत हो जाता है। तो वो डाउट वाला पोर्शन, तो उसको मैं टच करने से थोड़ा सा मुझे ऐसा डर लगता है कि मैं अपना सेफ पाथ पे लेके चले। तो मुझे मैथ और रीजनिंग ज़्यादा अच्छी लग रही है कि अगर इसको मजबूत कर लिया जाए। कुछ चैप्टर्स हैं जैसे नंबर सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में उठा करके देखो, इसलिए कहते हैं ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। उठा करके देखो तो उसमें से 10-15 क्वेश्चन आपको, 10 से 15 या 12 का तो एवरेज रेशियो शायद मुझे लग रहा जा रहा है नंबर सिस्टम को लेके, इतने क्वेश्चन तो मिल ही जाते हैं। और रीजनिंग के भी 8-10 क्वेश्चन होते ही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैथ, अगर रीजनिंग मैथ पे अच्छी पकड़ बना ली जाए, और जिनकी मैथ और रीजनिंग मतलब थोड़ी सी कमज़ोर है, फिर वो रीडिंग कम्प्रीहेंशन पे देखें, ठीक है। बट जिनका अच्छा है वो अगर इस पर पकड़ मजबूत बना ले तो शायद वो सेफ गेम की तरह खेल सकते हैं। और बाकी GS का शायद मुझे थोड़ा सा लगता है GS बर्डन की तरह थोड़ा सा लग जाता है, कि क्यों बहुत सब कुछ है GS में पढ़ने के लिए। आज तक कभी रटने वाली आदत नहीं रही ना, तो अब ऐसा लगता है कि बहुत कुछ रटना पड़ेगा। मतलब कॉन्सेप्ट जो हैं वो सारे समझ में आ जाते हैं, पढ़ लेते हैं, वो सब चीज़ें होती हैं, पर वो जो रटने वाला प्रोसेस नहीं कि बार बार रिवीजन करना है, पढ़ना है, तो वो सब चीज़ें बहुत खल रही है अभी। पर ऑप्शन तो कोई नहीं है, करना तो है ही है। तो अभी ना उसको लेकर के भी चल रहे हैं। तो अभी मैंने सारे सब्जेक्ट को ना 15-15 दिन में डिवाइड कर दिया है। मैंने पहले ही बता दिया था, जैसे मेरी इकोनॉमी कवर हो चुकी थी, मतलब ऐसा लेक्चर वाइज, और इकोनॉमी है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, ये सब कवर हो गया। हिस्ट्री मैंने नहीं कवर किया था क्योंकि मैंने सोच के रखा था मैं ऑप्शनल में कवर कर लूँगी, बट मुझे लग रहा है कि ऑप्शनल में जो चीज़ें लेके जा रहे हैं बहुत डीप में लेके जा रहे हैं, और प्रीलिम्स और मेंस के लिए शायद मुझे इतना डीप में पढ़ना ना पड़े। तो एक बार मैं उसको अलग से कवर कर लूँ, एक बार ही कर लूँ, ताकि मेरा एक बार हो जाए कितना चीज़ें आ रही है, ये चीज़ें मुझे समझ में आ जाए। इसलिए तो मुझे लगता है कि एक बार अलग से कर लेना चाहिए, इसलिए मैं अपना हिस्ट्री कवर करूँगी इधर। तो अभी देखो मेरा, तो मैंने ना हर चीज़ को 15-15 दिन में डिवाइड कर दिया, और ये फरवरी तक मेरा जितना भी ऑप्शन हो जाएगा उसको कवर कर लेंगे, ठीक है। फरवरी के बाद प्रॉपर प्रीलिम्स पे ध्यान दे देंगे। अपना करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर को नहीं छोड़ते जाना है। और ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा ये मत करो कि 2-4 साल का कवर कर लो, इनफ है। अब 1.5 साल का करो, बहुत है। और क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा करके देखो, तो अभी मेरी फ्रेंड से बात हुई तो उसने डिस्कस करके बताया कि जब आपका प्रीलिम्स का पेपर बन रहा है, उसके जैसे कि अक्टूबर है, दिसंबर है, अप्रैल तक का जो करंट अफेयर है वहाँ से क्वेश्चन पुट हो रहे हैं। तो
करंट अफेयर पे थोड़ा सा मजबूत बनाए रखना, ठीक है। करंट अफेयर बहुत ज़्यादा रिलेट हो रहा है, हमारे जो अभी का टॉपिक चल रहा है, ठीक है, वो कैसे करंट अफेयर से कनेक्ट हो जा रहा है, इस पर पकड़ बना के रखना बहुत ज़रूरी है। और बाकी हमारा जो जीएस था वो तो चल ही रहा है, ठीक है। तो अभी ना 15-15 दिन के हिसाब से मैंने सब्जेक्ट को डिवाइड कर रखा है, जैसे कि अभी पॉलिटी वगैरह सब कुछ चल रहा है। बाकी जो अपना रिवीजन क्लासेस जो सीसैट ऑप्शनल चल रहा है वो चलता रहेगा, बट मैंने अपने डे को ना हाफ टाइम में डिवाइड कर रखा है। जैसे कि सुबह 6 से 12 का एक शेड्यूल बना रखा है कि 6 से 12 में आप अपना ऑप्शनल कर लो, अपनी जो भी जीएस की क्लास करनी है वो कर लो, एनसीईआरटी वगैरह पढ़नी है वो कर लो, और आधे टाइम में जो आधा का टाइम बचता है उसके बाद कोचिंग्स लेने के बाद मुझे उसके बाद का जो टाइम है ना उसमें सिर्फ रिवीजन करना है, उसमें अपने सब्जेक्ट का रिवीजन करना है, उसकी एनसीईआरटी कवर करनी है, उसका रिवीजन करना है। और मैं आंसर राइटिंग को छोड़ नहीं रही हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि जिनको बाद में देना ना उनको आंसर राइटिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए अभी। अगर आप प्रीलिम्स में दे रहे हो, अपने पहले से आंसर राइटिंग करके नहीं रखी है तो सिर्फ 1 या 2 महीने का गैप मिलता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा नहीं पर 1-2 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करी जा सकती है। तो शाम में मतलब आप सब्जेक्ट को कवर करो, तो उसको सिर्फ प्रीलिम्स के नज़रिए से नहीं, प्रीलिम्स और मेंस दोनों की नज़र से मैं कंप्लीट करते हुए चल रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है ना कि मेरा कैसा जाएगा। ये स्पेशली आपके ऊपर डिपेंड करना चाहिए, आप किस तरह से कवर करो। आप चाहो तो अपना केवल प्रीलिम्स पे ध्यान दे सकते हो, बाकी मैं प्रीलिम्स और मेंस दोनों को लेकर के चल रही हूँ, क्योंकि मेरा वैसे तो अभी देना है बट मुझे अपना 27 के लिए भी कवर करते हुए चलना है, तो ज़्यादा मिक्सअप ना हो, इसलिए मैं प्रीलिम्स और मेंस दोनों को लेकर चल रही हूँ। तो अपना पॉलिटी को कवर करूँगी, 15-15 दिन वाइज डिवाइड कर रखा है, उसका एनसीईआरटी, एमसीक्यू, पीवाईक्यू जो भी है उन 15 दिनों में पॉलिटी को दे करके सब कुछ कंप्लीट कर लूँगी। आपको ऐसा लगता है अभी 15-15 दिन में डेज में नहीं डिवाइड करो, तो अपने हिसाब से बांट लो, ठीक है। आपको लगता है आपका ये सब्जेक्ट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, जल्दी हो जाएगा, तो आप उसको 10 दिन में कर दो, फिर उधर जो 5 दिन बचे वो किसी और सब्जेक्ट या किसी और सब्जेक्ट को दे दो जिसका आपको लग रहा है कि आपको ये 15 दिन में नहीं हो पाएगा, उसको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, उस हिसाब से उसको डिवाइड कर लो। उसके बाद जो लास्ट का टाइम बचे उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन तो लगाओ ही, टेस्ट सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट के 4 दिन में कुछ होना नहीं है, तो आपके पास सिर्फ समझ लो ये मोटे मोटे जो है 4 महीने बचे हैं, तो इसी में जो करना है वो करना है, और यही मौका है निकालने का, तो मेहनत करनी है तो जुट जाओ, क्योंकि और कोई ऑप्शन है नहीं। और इस ब्लॉग को हम ये एंड कर रहे हैं, क्योंकि वो जस्ट अभी लाइब्रेरी से वापस आ चुके हैं, और लाइब्रेरी में बहुत टाइम से गई भी नहीं थी, और ये मतलब कि इधर ना ठंडी शर्ट पड़ रही थी, और मेरे पास अभी जैसे भाई बहन सबका स्कूल चल रहा है, बीच में छुट्टी हो गई थी, बट इतना पढ़ने का प्रॉब्लम होता नहीं, क्योंकि ऊपर ना रूम में बहुत कम लोग आते हैं। बट फिर भी मैं लाइब्रेरी में ज्वाइन कर ली थी, क्योंकि बहुत घर में ये होता ना, बहुत किचकिच होती रहती, कोई इधर बुला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो बस उस लिए मैंने ज्वाइन करके रखी थी, बट ठंडी बहुत थी इसलिए मैं जा नहीं रही थी। तो अभी दोबारा से लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिए, ज्वाइन पहले से ही थी, मतलब बस जा नहीं रही थी, तो कल से लाइब्रेरी भी जानी है। और सुबह सुबह देखो, मैं ऐसा तो नहीं कहूँगी बहुत जल्दी उठ जाती, बस 6 बजे उठते हैं, 6 बजे उठने के बाद, पर हाँ अगर आप उठ रहे हो तो एक बार एक शेड्यूल बना लो कि आपको 6 बजे उठना है तो उठना है, ये नहीं कि 6 के 9 बज जा रहे, तो जो टाइम रखो उसको फिक्स कर लो। तो फिलहाल इस ब्लॉग को हम एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद, गुड नाइट।